जब अभिसार गाड़ी में बैठे हुए होते हैं और बाहर से ये दल्ला पत्रकार जो होते हैं, तमाम ये विस्फोटक पत्रकार कहते हैं अभिसार जी क्या पूछा, क्यों पूछा, चाइना से फंडिंग ली, ये ली। अब जिस तरह संजय सिंह के घर में रेड डली और संजय सिंह को उठाकर जेल में ठूस दिया गया, तो पता चलता है कि डरी हुई सरकार है। हमारे भारत को जो एक जेल बना दिया गया, एक खौफ का गहवारा बना दिया गया, एक टेरर की राजनीति करी जा रही है। ने हक का साथ दिया तो तुम्हारे यहाँ ईडी यानी इंडिया की दुश्मन टीम हम भेज देंगे, तुम्हें उठवा लेंगे। जो है ना 24 में ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, चाहते हैं कि किसी भी तरह संविधान खत्म कर दें और उसके बाद इलेक्शन ना हो। इनको लगा हाय हमने तो कांग्रेस को पप्पू बना दिया था। एक बात बताओ, जो पप्पू है, पप्पू तो पागल को कहते हैं, अब पप्पू को राक्षस बना दिया। अबे बावलो पहले फैसला करो कि वो पप्पू है कि राक्षस है। इनका तो नाक में उंगली करने वाले एक मंत्री हैं जो चाणक्य हैं, वो कहते हैं ना मोदी जी ने तो जुमला फेंका था। जो ईडी का मिसयूज करता है, पुलिस का मिसयूज करता है, आप ही देखिए कि अदालतों का मिसयूज करता है, एडमिनिस्ट्रेशन का मिसयूज, राक्षस तो तुम हो। और अभी ये कांग्रेस से भी डरे हुए हैं, ये गठबंधन से भी डरे हुए हैं, इसलिए राहुल को राक्षस बनाने पे तुले हुए हैं। चाइना के साथ तो मोदी जी के संबंध है, चाइना के साथ तो अडानी के संबंध है, चाइना के साथ तो अंबानी के संबंध है। तुम चाहते हो तमाम अपोजिशन को जेलों में ठूस दोगे, तो तुम्हें क्या लगता है ये क्या हराम की कमाइयों से जीतते हैं? मेरी ये जैकेट है मेड इन चाइना, तुम लोगों के मोबाइल मेड इन चाइना। चाइना से बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन चाइना के आप चाइना का बहिष्कार तो नहीं करते सरकार। कुछ समय पहले सोनिया गांधी के घरों में छापा पड़ता है, फिर कुछ महीनों बाद न्यूज़ क्लिक के दफ्तरों में, पत्रकारों के घरों में छापा, फिर उनके लैपटॉप और मोबाइल जब्त कर लेना, और अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के घरों में छापा और उनको गिरफ्तार कर लेना। इस सारे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अहमद रिजवी मौजूद है। क्या सोचते हैं इस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है? देखिए, जो डंकापति अपना डंका बजा रहे हैं उससे पता चलता है कि डंकापति बड़ा डर गया है, उनका डंका कहीं नहीं बज रहा है और डरी हुई सरकारी ऐसी हरकतें करती है। आप तो चुनिंदा सरकार हैं, आप तो कह रहे हैं कि हम जो है भारी बहुमत से जीते हैं, पूरा भारत आपके साथ है। तो ये ईडी नाम की चिड़िया है, इसका जो मैं एक ट्रांसलेटर करूंगी, मैं इसका बताऊंगी कि ईडी यानी इंडिया की दुश्मन। अच्छा, मतलब इंडिया की दुश्मन आपने तंजीम को बना दिया। जो भी आपके अगेंस्ट होता है या जो भी बोलने की कोशिश करता है, जो भी आपके घोटालों को उजागर करता है, आप उसको पकड़ के अपनी चिड़िया उसके घर में उड़ा देते हैं, उसको पकड़ के ले जाते हैं। भाई ईडी का जो एक रूल है, सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़े मारी हैं, ईडी को डांटा है कि ईडी बिना वारंट के किसी को भी ऐसे उठा के नहीं ले जा सकती। और ईडी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सुनने को तैयार नहीं है। न्यूज क्लिक के जिस तरह 45 जर्नलिस्ट के घर में घुस के उनको एक तरह से आप कहिए कि उनको आप ये कहिए कि उनको इस तरह एक हरेसमेंट करा, उनका जो एक हथियार था, एक दुश्मन को करेंगे ना मैडम, जेल बता रहे कि चाइना से ना आपने देखा चाइना से फंडिंग आई, चाइना से नहीं, चाइना से फंडिंग आने वाले ये छोटे मोटे जर्नलिस्ट नहीं होते, वो यूट्यूब पे नहीं आते। चाइना से फंडिंग लेने वाले, आप कह रहे हैं 15 महीने से चाइना से फंडिंग चल रही थी, तो ये लोग कहाँ गुफा में सो रहे थे, कौन सा सस्ता नशा कर रखा था। कमाल की बात तो ये कि हंसते हंसते पेट में दर्द उस वक्त हो जाता है जब अभिसार गाड़ी में बैठे हुए होते हैं और बाहर से ये दल्ला पत्रकार जो होते हैं, तमाम ये विस्फोटक पत्रकार कहते हैं अभिसार जी क्या पूछा, क्यों पूछा, चाइना से फंडिंग ली, ये ली। अबे जलीलो, असल तो ईडी इनके घरों में जानी चाहिए। असल जो देश को बांटने का काम करा वो स्ट्रीम चैनल ने करा। उनको क्यों जाएंगे उनके घर में? देशभक्त पत्रकार बताते अपने आप को। नहीं, देशभक्त नहीं, गद्दार पत्रकार हैं वो। एक ऐसे पत्रकार हैं जो गलत को भी सही कहते हैं। मोदी जी कहते हैं कि रात को दिन को, तो वो दिन कहते हुए ना, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। तो ये वो पत्रकार हैं कि सत्ता के इतने लालची, क्योंकि इनको पद मिलते रहते हैं, पैसा मिलता रहता है। अब पहले जमाने के पत्रकार बताइए, जो पहले जमाने के पत्रकार थे बड़े ऑथेंटिक पत्रकार थे, वो कहाँ मोदी जी के साथ जाके लंच करते थे, डिनर करते, उनको पता कि इनका नमक खा लिया तो हमारे जो पत्रकारिता में है वो नमक खत्म हो जाएगा। पत्रकारिता एक नमक का नाम है, एक वफादारी का नाम है, एक मुद्दों का नाम है जो आप लोगों तक पहुंचाते हैं, आप उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। और जिस तरह संजय सिंह के घर में रेड डली और संजय सिंह को उठाकर जेल में ठूस दिया गया, तो पता चलता है कि डरी हुई सरकार है। इनको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो थोड़े से लोगों का नाम है। बेशक दिल्ली में भी इनकी सरकार हो, पंजाब में भी इनकी सरकार हो, लेकिन आम आदमी का सबसे बड़ा योद्धा जो थे वो संजय सिंह थे। सबसे ज्यादा वही बोलते थे पार्लियामेंट में, अदानी अंबानी, भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। तो ये वो चीजें थी जो पार्लियामेंट में भी बिना डरे उठाते थे। उसके अलावा इनको लगता था कि कोई स्पीकर नहीं है, तो आम आदमी को अगर हमें खत्म करना है तो हम संजय सिंह को जेल में डाल देते हैं। आपने शायद नहीं देखा कि संजय सिंह के घर के बाहर, मैंने खुद देखा, मैं जाती रहती हूँ, तो उनके घर के बाहर लगा हुआ था कि फक्कड़ है, मतलब ये कि फक्कड़ के यहाँ कब छापा पड़ेगा, फक्कड़ सांसद ही लिखा
लिखा हुआ था। तो मतलब आप उनके घर में दबिश डाल रहे हैं, उनको लीगल कोई नहीं बचेगा, जो भी अब कुछ लोग कह रहे कोई नहीं बचेगा, जो भी उनके विरोध कर रहे हैं, आप जैसे बोल रहे हैं, नहीं तो हम तो कहते हैं कि हमारे लिए तो जेल ज्यादा बेहतर है भाई। अगर हम जेल में रहेंगे तो हमें एक उम्मीद रहेगी, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कभी तो हमने वापस रिलीज होकर आना है। लेकिन ये जो हमारे इंडिया को, हमारे भारत को जो एक जेल बना दिया गया, एक खौफ का गहवारा बना दिया गया, एक टेरर की राजनीति करी जा रही है, एक डर जबरन आपके घरों में ठूसा जा रहा है, परोसा जा रहा है कि देखो अगर तुमने हक का साथ दिया तो तुम्हारे यहाँ ईडी यानी इंडिया की दुश्मन टीम हम भेज देंगे, तुम्हें उठवा लेंगे। तो डर नहीं लगता जनाब। अगर आप हक की बात करते हैं तो आपको डरना नहीं चाहिए। तो मोदी जी क्यों करेंगे? 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री है, क्यों करेंगे? देखो 5 स्टेटों में इलेक्शन है और इनको अपनी हार साफ नजर आ रही है, इलेक्शन कैंसिल नहीं करा सकते। तो उसके लिए जबरन ये उल्टे सीधे फैसले ले रहे हैं। इनको पता है कि दिल्ली में नीलबटा सन्नाटा होना है, दिल्ली की 7 सीटें केजरीवाल के पाले में जानी है। आप ये देखिए उत्तर प्रदेश में भी इनकी चढ़ियां गीली हैं, राजस्थान में भी इनकी चढ़ियां फटी नजर आ रही हैं, हरियाणा जो इनकी स्टेट थी वहां भी ये सफाई होते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जहां मामा जी का बुलडोजर चलता था और मामा जी का रामराज चलता था, मामा जी भी बेचारे कहां सफाई हस्ती से मिट गए। वहां मोदी जी ने कहा मामा जी तुम साइड हो जाओ, क्योंकि नहीं वहां का आप ये देखिए कि आप ये देखिए एक तरफ तो आप डेमोक्रेसी कहते हैं, आप मतलब मध्य प्रदेश का आप एक तरह का जो आपने बैनर नहीं देखा होगा उसमें लिखा एमपी में एमपी, बीच में मोदी जी खड़े हैं, ऊपर भी एमपी नीचे भी एमपी। तो मतलब वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे जो वहां पर इतने दिन से आपके लिए नफरत की पॉलिटिक्स कर रहे थे, मुसलमानों को मार रहे थे, आपके कहने पे मामा जो है मुत्तन शुक्ला जैसे लोगों से आदिवासियों के मुंह पे मुतवा रहे थे, इतनी वफादारी करी, किसानों को मार रहे थे, जवानों को मार रहे थे, आदिवासियों का गैंगरेप करवा रहे थे। उसके बावजूद भी ये मोदी जी के और आरएसएस के परम भक्त नहीं बन पाए, उनका पता साफ कर दिया। तो ये डरी हुई सरकार है, ये आप मानो या ना मानो आप लोगों को दिखाना चाहिए। ये जो है ना 24 में ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, चाहते हैं कि किसी भी तरह संविधान खत्म कर दें और उसके बाद इलेक्शन ना हो। लेकिन क्योंकि जब से ये इंडिया गठबंधन बना है तो इनके पेट में उड़े चावल पकने शुरू हो गए। इनको लगा हाय हमने तो कांग्रेस को पप्पू बना दिया था। एक बात बताओ, जो पप्पू है, पप्पू तो पागल को कहते हैं, अब पप्पू को राक्षस बना दिया। अबे बावलो पहले फैसला करो कि वो पप्पू है क्या राक्षस है। एक पागल आदमी जिसको यही नहीं पता कि अच्छा क्या होता है बुरा होता है, पहले तो तुमसे पप्पू है पप्पू, 14 से 24 तक उसको पप्पू पप्पू कर रहे थे। अब तुमने कहा ना पप्पू नहीं है राक्षस है। तो राक्षस किसको कहते हैं समझ में आती है तुम्हें? राक्षस किसको कहते हैं? राक्षस वो जो तुम्हारी तरह होता है, जो ईडी का मिसयूज करता है, पुलिस का मिसयूज करता है, आप ही देखिए कि अदालतों का मिसयूज करता है, एडमिनिस्ट्रेशन का मिसयूज। राक्षस तो तुम हो। अगर तुम्हारे बगौल पप्पू राक्षस होता तो सत्ता में पप्पू होता, ना कि तुम होते। तो क्या कहना चाहेंगे कि ये सारी जो चीज़ें कर रहे हैं भाजपा की तरफ से, तो भाजपा क्या बौखला गई है 24 के लिए या फिर क्या है? देखिए भाजपा तो 14 से ही बौखलाई हुई है। भाजपा ने कहा 15 लाख आएंगे, 15 लाख आएंगे। वो चिप्पड़ जो है वो आपको याद होगा, वो नाक में उंगली देते रहते हैं। इनके जो चाणक्य हैं उन्होंने कहा मोदी जी ने तो जुमला फेंका था। मतलब एक बंदा इनका जो प्रधानमंत्री फेस है और प्रधानमंत्री बन जाता है, वो आपके और हमारे अकाउंट में 15 लाख डला रहा होता है। और इनका जो नाक में उंगली करने वाले एक मंत्री हैं जो चाणक्य हैं, वो कहते हैं ना मोदी जी ने तो जुमला फेंका था। तो इनको तो खुद नहीं पता कहां पर क्या कहना चाहिए। यानी इन्होंने खुद कहा कि ये जुमलों वाली सरकार है, झूठ का जनरेटर है, हर जगह से झूठ झूठ बोलते हैं। और अभी ये कांग्रेस से भी डरे हुए हैं, ये गठबंधन से भी डरे हुए हैं, इसलिए राहुल को राक्षस बनाने पे तुले हुए। राहुल अगर राक्षस होता तो आप एक बताइए 14 में तुम आते, सन 2002 में तुम आते, कांग्रेस तुम्हें आने ही नहीं देती। और आपने शायद देखा कि इनका जो आप ही देखिए, इनका जो एक तरह से बुलेट ट्रेन चलाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, वंदे भारत इन्होंने ट्रेन चलाई। मतलब वंदे भारत को आप ये कहिए कि मोदी को नेहरू ढो रहा है। इनका 7-9 साल का जो विकास है, वंदे भारत जो है वो खराब हो गई और उसमें मोदी जी के जमाने का जो इंजन है उसको घसीट के लेके जा रहा है। तो उसका मतलब तो ये हो गया तुम्हारा कूड़ा कबाड़ जो डेवलपमेंट है उसको मोदी जी ढोड़ो का लेके जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर भाई नेहरू लेकर जा रहे हैं, सॉरी, चीन से अगर वायदे संबंध बता रहे हैं, जांच चल रही है, चलने दीजिए ना। अगर शराब घोटाले की बात करें तो चलने। एक बात बताओ, ये जो जिस घोटाले की बात कर रहे हैं वो शराब घोटाला बलबत तो हुआ ही नहीं। 15 महीने से इनको एक नीलबटा सन्नाटा को इनको कुछ मिला ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर मतलब जो शराब की एक धंधा बिजनेस करा दिल्ली में, उसमें जो टोटल जो पैसा था वो सरकार के खाते में गया, वो तो सरकार के उसमें तिजोरियों में गया है। और आप मतलब आप कह रहे हैं कि चाइना के साथ तो मोदी जी के संबंध है, चाइना के साथ तो अडानी के संबंध है, चाइना के साथ तो अंबानी के संबंध है, पूरा गुजरात में चाइना की इंडस्ट्री लगी हुई है। अगर आपको चाइना से इतनी ही प्रॉब्लम है, आप देखिए मेरे ख्याल से आपका जो ये वाला माइक है ना, ये भी मेड इन चाइना होगा, है ना। मैंने ये दुपट्टा ओढ़ रखा है, ये भी मेड इन चाइना है। मेरी ये जैकेट है मेड इन चाइना, तुम लोगों के मोबाइल मेड इन चाइना। चाइना से बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन चाइना के आप चाइना का बहिष्कार तो नहीं करते सरकार। सरकार को बहिष्कार करना
चाहिए ना। किया था ना नहीं ना, ऐप बंद करके क्या करता हूँ, तो आपने ऐप भी इसलिए बंद करा था, अगर आप वो टिकटॉक बैन नहीं करते तो फेसबुक को पानी पिला रही थी वो ऐप, आपने इसलिए उस ऐप को, टिकटॉक को बैन कर दिया। तो ये जो हाथी के दांत होते हैं ना, दिखाने वाले अलग होते हैं और खाने वाले अलग होते हैं। तो मोदी जी तुम बेनकाब हो चुके, तुम चाहे संजय सिंह को जेल में डालो, और मुझे लगता है अगला नंबर केजरीवाल साहब का है, उसके बाद अवानत साहब का नंबर है, उसके बाद शायद तुम राहुल गांधी को डाल दो। तुम चाहते हो तमाम अपोजिशन को जेलों में ठूस दोगे। तो तुम्हें क्या लगता है ये क्या हराम की कमाइयों से जीतते हैं? भाई जनता ने इनको जिताया, चुने हुए सांसद हैं, चुने हुए विधायक हैं, चुने हुए कौंसलर, ये जनता के पैसे से, हमारे पैसे से हमने इनको उस पद पर बिठाया। तुम उठा के इंडिया के दुश्मन ईडी को भेज देते हो, उनको उठा के जेलों में डाल देते हो। तो मोदी जी तुम्हारा विकास सब देख रहे हैं, तुम्हारी जो वंदे भारत है, किस तरह नेहरू तुम्हारे पापों को खींच रहा है, किस तरह वंदे भारत घसीट के हमारे नेहरू जी के जमाने के इंजनों से घसीट के लेके जा रहे हैं। तो तुम नील बटा सन्नाटा, तुम्हारा डेवलपमेंट फुस हो चुका है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।